वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आप भी अगर नए ट्रेडर हैं और आपको नहीं पता है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी कब डाली जाती है, किस प्रकार डाली जाती है, शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, आप इससे लाभ कितना कमा सकते हैं एंड इसमें आपका मैक्स टू मैक्स जो लॉस है वह कितना हो सकता है, शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी को कब आपको मार्केट में डिप्लॉय करना चाहिए और किन किन की पॉइंट्स का आपको इस स्ट्रेटजी में ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी अगर नए हैं, आपको नहीं पता है कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी किस प्रकार से मार्केट में डाली जाती है एंड इससे रेगुलर बेसिस पे आप किस प्रकार से मार्केट से प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसमें आपकी जो रेंज रहने वाली है वो बहुत ही बड़ी रेंज रहने वाली है। अगर उस रेंज के भीतर मार्केट आपकी रहती है तो आपको इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। तो किस प्रकार से आप इसे मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। और अगर आपको मार्केट में स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना अभी तक नहीं आया है, यानी कि आप नहीं सीख पाए हैं कि मार्केट में मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी आपको कब डिप्लॉय करनी चाहिए, तो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी स्ट्रेटजियाँ मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से बना के डाल दी हैं। तो यदि आप उन सभी स्ट्रेटजियों को आप एक बार देख लेते हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि मार्केट में हमें कब कौन सी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चाहिए जिससे हमें मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिल सके। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी बना रखी है, यानी कि आप बुलिश मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें आपका कम से कम कितना लॉस होता है एंड मैक्स टू मैक्स आपका कितना प्रॉफिट होता है। बियरिश मार्केट में आप कौन सी स्ट्रेटजी डाल सकते हैं एंड ये जो स्ट्रेटजी है वो है हमारी साइडवेज, एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट के लिए यह स्ट्रेटजी मैं डाल रहा हूँ, यानी कि बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी है उसके बेसिक्स के बारे में। देन उसके बाद में हम सीखेंगे कि इसको चार्ट पर आप डाल देते हैं तो किस प्रकार से आपको इसका जो चार्ट है वो बनता हुआ नजर आता है एंड आप किस प्रकार से इसे रेगुलर बेसिस पर डाल के मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीखने वाले हैं हम शॉर्ट स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी है उसका बेसिक्स। देखिए, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक लोकप्रिय गैर दिशात्मक यानी कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि इसमें ट्रेडर को मार्केट की दिशा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि मार्केट कहीं भी अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी रेंज को पार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बल्कि उन्हें मार्केट के अधिक स्थिर रहने पर फायदा होता है। यह रणनीति उन स्थितियों में लाभदायक हो सकती है जब ट्रेडर को लगता है कि बाजार बहुत अधिक नहीं हिलेगा और वॉलेटिलिटी उथल पुथल कम रहेगी, यानी कि जो वॉलेटिलिटी है वह कम रहेगी, यानी कि मार्केट में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को इजीली मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से आप निकाल सकते हैं। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, मैंने इस वाली स्ट्रेटजी को जो कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी उसको रेगुलर बेसिस पर यूज करते हुए देखा है, क्योंकि वह वेल एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता है कि ये स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट देती है एंड कब इस वाली स्ट्रेटजी हमें निकल जाना चाहिए। तो आप भी अगर मार्केट में आपको टाइम हो गया है और आपको इस वाली स्ट्रेटजी का नहीं पता है तो आप इसका रेगुलर बेसिस पर यूज करके इजीली मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद में है शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो देखिए, शॉर्ट स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी है उसमें हमारी दो लेग रहने वाली हैं। ठीक है, एक सेल कॉल ऑप्शन, यानी कि कॉल ऑप्शन आपको क्या करना है, सेल करना है। इसमें ट्रेडर एक आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम कॉल ऑप्शन बेचता है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी कीमत पर कॉल ऑप्शन बेचता है जो वर्तमान बाजार मूल्य से ऊपर होती है, यानी जहां पर मार्केट चल रही है उससे वह ऊपर रहती है। अगर मार्केट उस कीमत तक नहीं पहुंचती है तो ट्रेडर को पूरा प्रीमियम मिलता है। ठीक है, तो यानी कि यदि मार्केट में आपने कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी का बेचा है, ठीक है, यानी कि ओटीएम का, और यदि मार्केट वहां तक नहीं पहुंच पाती है
तो आपको पूरा पूरा जो प्रीमियम है वो रिसीव होता है। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, सेल पुट ऑप्शन, यानी कि इसमें ट्रेडर एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बेचता है जो वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे होती है। अगर मार्केट इस कीमत से नीचे नहीं जाता है तो ट्रेडर को पुट ऑप्शन का पूरा प्रीमियम मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ऑप्शन बेचा और यहाँ पर एक ऑप्शन बेचा, ठीक है, तो यदि मार्केट इस रेंज के भीतर कहीं भी अगर मार्केट रह जाए तो आपका ये वाला प्रीमियम देन ये वाला प्रीमियम, दोनों ही प्रीमियम आपके जीरो होने वाले हैं, जिससे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसे उदाहरण के साथ भी समझ लेते हैं कि आप कौन सा प्रीमियम आप सेल करने वाले हैं। देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी इस टाइम पर 52,000 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 52,500 की कॉल एंड 51,500 की पुट दोनों को आप सेल करने वाले हैं। ठीक है, और अगर एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 52,500 और 51,500 के बीच में रहती है तो दोनों ऑप्शन बेकार हो जाते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन गल जाते हैं, आपके जीरो हो जाते हैं और आपको दोनों प्रीमियम का फ़ायदा इसमें मिलता है। तो आपका जो प्रीमियम रहने वाला है वो एटीएम से 500 पॉइंट दूर का एंड 500 पॉइंट नीचे का प्रीमियम इसमें आपका रहने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा शॉर्ट स्ट्रेंगल का लाभ। ठीक है, तो देखिए प्रीमियम से आय, यानी कि ट्रेडर को दोनों ऑप्शंस बेचने पर प्रीमियम मिलता है। अगर मार्केट सीमित दायरे में रहता है तो ये पूरा प्रीमियम मुनाफा बन जाता है, यानी कि आप ऊपर वाला प्रीमियम और नीचे वाला प्रीमियम, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी रह जाए तो ये वाला प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा और ये वाला प्रीमियम भी जीरो, और दोनों प्रीमियम आपको रिसीव हो जाते हैं। और इसमें आपका क्या होता है कि जो थीटा डिके होता है वो भी आपके साथ काम करता है, जिससे आपकी जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। ठीक है, थीटा का इसमें बहुत ही इम्पैक्ट होता है। देन उसके बाद में है शॉर्ट स्ट्रेंगल का जोखिम, यानी कि असीमित नुकसान। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे चला जाता है तो नुकसान असीमित हो सकता है, क्योंकि ट्रेडर ने दोनों ऑप्शन बेचे हैं और उनकी संभावित हानि पर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बस इसका एक इश्यू बड़ा है कि मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1000 पॉइंट से ऊपर का, 1200 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर नहीं होता है तो मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलने ही वाला है, क्योंकि थीटा आपके साथ में काम करता है और दोनों साइड की पोजीशंस को आपने बेच के रखा है। तो यदि एक साइड का प्रीमियम आपका घटता है तो एक साइड का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, बट थीटा के कारण वह प्रीमियम भी आपका कहीं ना कहीं स्लो होता हुआ, यानी कि कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में है इस रणनीति का उपयोग वही ट्रेडर करते हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट ज़्यादा नहीं हिलेगा और जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। इसमें थोड़ी सी रिस्क तो रहती है, बट ध्यान रखें कि इसमें आपको जो रेंज मिलने वाली है वो बहुत ही बड़ी मिलने वाली है, यानी कि मार्केट यदि 1800 पॉइंट भी मूव कर जाती है तब भी इस वाली स्ट्रेटजी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये 1000 पॉइंट से मार्केट ऊपर मूव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और यदि आप मान लीजिए अगर आप नए ट्रेडर हैं और मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, यह स्ट्रेटजी उनके लिए सबसे बढ़िया अच्छा काम करती है जिन ट्रेडर को मार्केट में कुछ टाइम हो गया है, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, यानी कि उन्हें पता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है या करती है, कितना एक दिन में मैक्स टू मैक्स मार्केट चली जाती है। ठीक है, अगर कोई इवेंट या फिर कोई घटना या फिर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है मार्केट में तो मार्केट का मोस्टली जो मूवमेंट है वह कितना रहता है, मतलब मार्केट के बारे में उसको अच्छी खासी यदि रिसर्च है, यदि वह जानता है कि मार्केट अधिकांश कितना जा सकती है एक दिन में, और उसे पता है कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है या फिर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आने वाली है हाल फिलहाल के लिए, तो आप इस वाली स्ट्रेटजी को डालकर ईजिली मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलिए अब इसे हम अपने चार्ट पर डाल के देखते हैं कि यदि आप इसे चार्ट पर डालते हैं तो किस प्रकार से जो
ग्राफ है वो बनकर आपके सामने आता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना उसमें होता है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है उसमें। ठीक है, तो ये मैंने खोल लिया है मेरा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। आप भी चाहें तो सेंसिबल का प्लेटफॉर्म खरीद सकते हैं, और यदि आपके पास सेंसिबल का प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप मेरी समझाई हुई स्ट्रेटजियों के हिसाब से भी यदि प्रीमियम बाई एंड सेल करते हैं तो आप इजीली मार्केट में वही स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको ऑप्शन चेन में, और जहां पर मार्केट चल रहा है, मान लीजिए इस टाइम पर मार्केट 51,882 यानी कि 51,900 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 51,900 के ऊपर मार्केट चल रहा है तो हम मार्केट में 500 पॉइंट ऊपर का एंड 500 पॉइंट नीचे का एक सीई एंड एक पीई बाई करने वाले हैं। तो 51,900 ये हो गया। देन एक पुट बारिक बाई करेंगे अपन, सॉरी सेल करेंगे, तो क्या करेंगे अपन 51,400 को अपन को एक लॉट सेल कर देना है। ठीक है, देन मार्केट वहां चल रहा है, उससे कॉल साइट में ओटीएम का 500 पॉइंट दूर का एक ऑप्शन पुनः सेल कर देना है। तो इससे 500 पॉइंट आप दूर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर 52,400 पर आपको एक लॉट मिलेगा जिसको आपको सेल कर देना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको एक लॉट से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, यदि आप 500 पॉइंट दूर का ओटीएम का एक पीई और एक सीई सेल कर देते हैं तो आप इसमें इस प्रकार की रेंज आपको दिखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका प्रॉफिट 5,658 रुपये है, वो भी मात्र एक लॉट से। ठीक है, मैक्स लॉस इसमें बता रहा है आपको अनलिमिटेड, जो कि इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमने हेजेज बाई नहीं किए हैं, और जब आप उसमें हेजेज बाई कर देंगे तो फिर वो आपकी कौन सी स्ट्रेटजी बन जाएगी, तो वो बन जाएगी आपकी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। बट हम शॉर्ट आयरन कॉन्डोर को नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं हमारा शॉर्ट स्ट्रेंगल। ठीक है, तो इसमें आपका एक लॉट से इसको डालने के लिए इसमें आपका ऑफकोर्स क्योंकि दोनों तरफ आपने सेल किया है तो मार्जिन तो आपको लगने वाला है, तो लगभग 1 लाख के आसपास आपको इसमें मार्जिन लगने वाला है। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी 62% है। अब ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी जो हमारी एक्सपायरी है वो लगभग 6 दिन है एक्सपायरी में, बट आप क्या करेंगे, इसको 4 से 5 दिन पहले आपको शाम को 3 बजे के बाद आपको इस वाली स्ट्रेटजी को डालना है। यदि आपको लग रहा है कि मार्केट अगले 3 से 4 दिन या 5 दिन मार्केट एक रेंज में रह सकती है 1000 पॉइंट की में। ठीक है, तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो लगभग आपका 70 या 80% के आसपास यह चली जाती है। यानी कि यदि आप इसे 10 बार डालोगे तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो लगभग 8 बार आप इसमें बैक टू बैक प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि अगर मार्केट यहां से लेकर यहां तक रहती है तो आपको इसमें पूरा प्रीमियम यानी कि जो दे रखा है वह मिलने वाला है, और यदि मार्केट यहां तक भी चली जाती है तब भी आपको इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। बस आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहां पे कम हो जाएगा। बस यही है कि हमारी जो रेंज दे रखी है 51,000 से लेकर 52,777 यानी कि लगभग 1800 पॉइंट, यानी कि मार्केट यदि मान लीजिए 1800 पॉइंट के बीच में कहीं भी अगर रहती है तो आप प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं, आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। और बैंक निफ्टी में 1800 पॉइंट होना मतलब रेंज मिलना 1800 पॉइंट की बहुत ही बड़ी रेंज होती है। इसको ब्रेक करना इतना आसान मार्केट के ऊपर नहीं होता है, जो कि लगभग 2000 पॉइंट का हमारे पास रेंज मिल रहा है। ठीक है, मार्केट लगभग 2 दिन भी आपके फेवर में चली जाती है तो ये रेंज आपकी जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है, यानी कि और भी आपको ये सिक्योर बताती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ती हुई आपको नजर आती है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेटजी है उसको जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर डालते हैं और इससे प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि
वह बार बार पर बाई और सेल नहीं करते हैं, वह सिर्फ एक बार सेल कर देंगे और उसके बाद में अपनी पोजीशन को लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में TTD भी काम कर रहा है, रेंज भी उनकी काफ़ी दूर होती है, इसके कारण वह मार्केट से रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसमें आपकी जो रेंज है वो लगभग आपकी 1.7% नीचे की तरफ एंड 1.7% ही आपकी ऊपर की तरफ रहती है। और यदि आप मान लीजिए मार्केट में आपको टाइम हो गया है और आप मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब 3-4 साल हो गई हैं आपको, और आपको ये वाली स्ट्रेटजी आपने नहीं डाली है, तो आप इसे डालकर देख सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए इसे 4 से 5 लॉट में भी लगाते हैं तो आपका इसमें जो प्रॉफिट है वो बढ़िया प्रॉफिट होता है, लगभग आपको 28,290 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है यदि मार्केट हमारी 4 से 5 दिन के भीतर यहाँ पर इसकी रेंज में कहीं भी अगर रह जाती है। ठीक है, और इसमें जो आपका फंड लगने वाला है वो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास आपको इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इसे आप डाल सकते हैं। और यदि आप इसे निफ्टी में डालना चाहते हैं तो निफ्टी के लिए आप क्या करेंगे कि जो 500 पॉइंट दूर का हमने सेल किया है उसकी जगह पर आप 250 पॉइंट का सेल कर देंगे तो सेम टू सेम यही स्ट्रेटजी आपके सामने बन के आ जाती है। ठीक है, डालने का टाइम मैंने आपको बता दिया है, 4 से 5 दिन पहले शाम को 3 बजे के बाद आपको इसे डालना है। ठीक है, और यदि आप मान लीजिए मार्केट में थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि देखिए मार्केट मान लीजिए यदि कई बार आपकी यहाँ पर आ जाती है, मतलब मान लीजिए 10 में से 2 बार ही मार्केट आपकी यहाँ पर आएगी, और यदि यहाँ पर आती है और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से निकल सकती है तो आप इसको एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं। और या फिर आप मान के चलिए 1:2 के प्रॉफिट एंड लॉस पर आप इसको रख सकते हैं। मान लीजिए कि 28,000 का आपका प्रॉफिट होने वाला है तो 28,000 तक ही आप लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल ही लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यह जो स्ट्रेटजी है वो आपको प्रॉफिट देने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, यानी कि इसमें आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि तो मार्केट यहाँ पर आ चुकी है और थोड़ा सा आप मार्केट नीचे जाती है, 4-5 हज़ार का लॉस दिखाती है और वहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न हो जाती है, तब भी आपको बहुत फास्ट जो रिटर्न है वह मिलता है, यानी कि आपका प्रॉफिट तुरंत गायब हो जाएगा एंड आपका जो लॉस है वो तुरंत गायब हो जाएगा एंड आपका जो प्रॉफिट है वह आपको इसमें बढ़ता हुआ तेज नजर आता है, क्योंकि आपको मार्केट में टाइम हो चुका है 2 से 3 दिन, थीटा भी गल चुका है, थीटा की वजह से आपका जो प्रीमियम वो गल चुका है और मार्केट में कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, यदि ध्यान रखें कि मार्केट में बड़ा कोई गैप नहीं है तो आप इसको इजीली रेगुलर बेसिस पर डालकर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इसे निफ्टी में डालना चाहते हैं तो बस निफ्टी क्या करना है, आपको सीधा ऑप्शन चेन में जाना है। ठीक है, ऑप्शन चेन में जाने के बाद में आप क्या करेंगे कि जहां पर मार्केट चल रहा है वहां से 250 पॉइंट ऊपर का एंड 250 पॉइंट नीचे का आपको सेल कर देना है। मार्केट इस टाइम पे 25,000 का चल रहा है तो हम क्या करेंगे 25,000 पे ये है, इससे ऊपर आप जाएंगे तो 25,000, वो इससे ऊपर जाएंगे आप तो 25,250 का सेल कर देना है, और इससे आप 250 पॉइंट नीचे जाओगे तो सीधा 24,750 को आपको सेल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रेटजी बन के आ जाती है। अब क्योंकि ये कम इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इसकी कल की एक्सपायरी है। अब देखिए इसमें दिखा रहा है लगभग 80% के आसपास, यानी कि मार्केट में यदि आपको 2 दिन भी हो जाते हैं तो लगभग आपकी स्ट्रेटजी है वो लगभग 80% के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट दिखाती है। बस ये है कि मार्केट अगर आपके फेवर में 2 से 3 दिन भी चल जाती है तो ईजिली आपको इसमें बड़ा प्रॉफिट और बढ़िया प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में इजीली इसे डाल सकते हैं। प्रॉफिट की बात करूं तो आपके पास यदि फंड अच्छा है तो आप इसे 4 से 5 लॉट में डालें और आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 1:2 का आप लेके चल सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 8 में से 2 बार यह ऐसे लेट भी हो जाता है 18,000 का, तो आप 6 बार बैक टू बैक प्रॉफिट में रहने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से प्रॉफिट ही कमाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना होता हो, लॉस तो होता है, बस यही है कि आपको सही टाइम पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करना आना चाहिए और आपको यह पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर निकलना है और कहां तक मुझे मार्केट में रुकना है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी जिसका नाम है हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मार्केट
से संबंधित या फिर स्ट्रेटेजी संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहां से प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी कि आपको बेयरिश मार्केट में कौन सी डालनी चाहिए, बुलिश मार्केट में कौन सी डालनी चाहिए एंड साइडवेज मार्केट में हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इजीली अपना ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।